नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत की बात कर रहा हूँ। आपको पता है सहाबा में एक नाम ऐसा भी है जिसको सुनने के बाद हर एक का जज्बा जवान हो जाता है। उस सहाबी का नाम है सैयदना खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ए नौजवानों, तारीख अगर पढ़नी है तो खालिद बिन वलीद की क्यों नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे वैसे दुनिया भर में जो लिटरेचर फैलाए गए हैं, फिल्मों के ज़रिए, सीरियल्स के ज़रिए या नॉवेल्स के ज़रिए, तुम उनमें से हीरो ढूंढते हो, उनमें अपना आइडियल ढूंढते हो। तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह के सहाबा में एक एक सहाबी ऐसा बहादुर और ऐसा निडर बतले जलील है कि उनकी तारीख पढ़ते हुए कई बुज़दिलों का दिल साफ हो जाता है, कई लोगों की बीमारियां ख़त्म होती हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी में 125 जंगें लड़ी। 125 जंगें किसे कहते हैं? खेल का मैदान नहीं, जंग का मैदान, जहां हमा वक्त तलवार गर्दन पर लटक रही होती है। कभी किसी का नेजा आ सकता है, कभी किसी का तीर आ सकता है। 125 जंगें खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी उन पर, उनमें 125 में एक जंग में भी कभी शिकस्त नहीं हुई, एक जंग में भी शिकस्त नहीं हुई। और खुद खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तलवार या नेजा न लगाओ। पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी इतनी खुली नहीं है। पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं न नेजा, तलवार या तीर का घाव जरूर होगा। वो तो शहादत की तलब में दौड़े दौड़े मैदान में आते थे। लेकिन आपको ये भी बात मैं बता दूं, जंगे मौता में सैयदना खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें टूटी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, चाकू नहीं, तलवार। और एक तलवार का वजन जो खालिद बिन वलीद का होता था 35 किलो का होता था। वो एक हाथ से तलवार उठाते, एक हाथ से ढाल, और 9 तलवारें टूटी लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। मेरे अजीजों, खालिद बिन वलीद क्या है? मैं आपको जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। एक जंग में ऐसी भी पोजीशन आ गई कि आपके इर्द गिर्द 3-4 दुश्मन तलवार लेकर खड़े हो गए गर्दन की तरफ। लड़ते लड़ते अचानक आपका अमामा गिर गया, आपके सर से अमामा गिर गया, और इधर कई पहलवान तलवार उठाए खड़े हैं। लेकिन आपने उन तलवारों की तरफ देखे बगैर अपना अमामा उठाने की फिक्र की। दौड़ करके गए, उठाया, फिर पहना। इतनी देर में तो गर्दन साफ हो सकती है। जंग के हुनर जानने वाले दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि जो बड़ा जंगजू होता है वो घोड़े के नीचे तक नहीं देखता, उसकी ज़ीन तक नहीं देखता। जहां नजर हटी दुर्घटना घटी। जंग का हाल यही होता है। लेकिन खालिद बिन वलीद के सर पर 4 लोग तलवार लेकर खड़े हैं। वो अपनी टोपी उठाने गए, अपना अमामा उठाने गए। जो खड़े हुए पहलवान थे वो ताज्जुब में आ गए। अब तक इसकी इतनी तारीफ सुनते थे, इस्लाम का इतना बड़ा सिपह सालार है कि जहां जाता है फतह करके लौटता है, लेकिन आज ऐसी हरकत किया कि एक आम फौजी भी ऐसा नहीं कर सकता। उन सब की तलवारें नीचे आई। पूछा, तुम ही खालिद बिन वलीद हो? कहा, हाँ, मैं खालिद बिन वलीद हूं। कहा, ये क्या हरकत है कि एक पगड़ी उठाने के लिए तुमने दुश्मनों को नहीं देखा, तलवारों को नहीं देखा, अपनी एक पगड़ी उठाने के लिए तुम दौड़ पड़े? खालिद बिन वलीद जवाब देते हैं, मुझे तुम्हारी तलवारों का खौफ नहीं था, तुम्हारी चमकती हुई तलवारों का खौफ नहीं था। और हां, तुम जिसको पगड़ी कह रहे हो, यह सिर्फ मेरे लिए पगड़ी नहीं है। तुम्हें पता है इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुँह मुबारक हैं। खालिद बिन वलीद का यकीन यह है कि खालिद अपने बाजुओं की ताकत से फतह नहीं करता,
रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक की बरकत से फतह करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, उर्से हुजूर रियाज़े मिल्लत, नारे तकबीर। इन बातों को पेश करने का मेरा एक ही मकसद है नौजवानों, सैयदना खालिद बिन वलीद ने भी यही बताया, तुम फिक्र करो रसूलुल्लाह की इज्जत की, तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज की इज्जत की फिक्र करो और मौला ताला तुम्हारी इज्जत को हमेशा सलामत रखेगा। यहाँ आज हालात ऐसे हैं कि हम अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कभी घर का दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं,